सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए और इस डिवोशन को सुनने के लिए धन्यवाद। और हम आशा रखते हैं कि ये जो विचार जो रहेगा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अद्भुत विचार आज है हमारे पास। और विचार ये रहेगा कि इस डिवोशन में क्या आप दूसरों के कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं, और ये सबके लिए है। और रियली धन्यवाद देते परमेश्वर के लिए। परमेश्वर जो है हमारे हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहता है। जब हम पापी थे, जब हम पाप में गिरे हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी स्वर्ग जाने की, कोई हमारे पास उम्मीद नहीं थी, हमारे पास जो है हमारा जीवन जो है बहुत ख़राब हो चुका था, उस समय परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हुआ। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उसका स्वभाव, उसका चरित्र एक दूसरे के साथ बांटेगी। परमेश्वर मनुष्य के लिए खड़ा है, लेकिन क्या मनुष्य मनुष्य के लिए खड़ा है, ये बहुत मायने रखता है। मनुष्य तब दूसरे मनुष्य के लिए खड़ा हो सकता है उसके पास यदि परमेश्वर का प्रेम है, तो वो दूसरों के लिए खड़ा हो सकता है। यदि उसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर की सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का जो स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा यदि उस व्यक्ति के पास नहीं है, तो वो दूसरों के लिए कठिन समय में नहीं खड़ा हो सकता। यदि वो खड़ा भी हो गया तो उसके पास जो है बहुत सारी शर्तें रहेगी, लेकिन कठिन समय में खड़ा होने के लिए जो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का वचन हमें जो है मदद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूत की किताब उसका पहला अध्याय में और 13 पंक्ति का लास्ट आयतों में देखते हैं कि यहाँ पर जो बोलता है परमेश्वर का वचन कि नौमी जो बोलती है अपनी बहू से बोलती है, हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरोध में उठा है। तो यहाँ पर जो है नौमी जो है अपने बहुओं को जो है बोलती है कि आप अपने घर पे, अपने लोगों के पास लौट जाओ। लेकिन यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह और क्षमा का स्वभाव जो है वो जो है रूत के जीवन में बहुत गहराई से कार्य कर पाता है। और यहाँ पर जो औरपा जो है अपने माँ बाप के पास, अपने लोगों के पास, अपने देवताओं के पास वो वापस चली गई, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं था। उसके जैसे देखते हैं कि उसके पास कोई क्षमा का ये नहीं था, उसके पास कोई अनुग्रह का स्वभाव नहीं दिखता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रूत के पास जो है वो स्वभाव दिखाई देता है। यदि आपके पास जो है प्रेम का स्वभाव है, वो इसमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सच्चाई यदि आपके पास है, तो आप दूसरों के लिए उनकी कठिनाइयों में उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे। और यहाँ पर जो है रूत जो है नौमी के लिए जो है आशीष का कारण बनी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रूत ने जो है 16 पंक्ति में देखते हैं कि रूत ने नौमी से कहा, रूत बोली, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। और कितना अद्भुत है कि नौमी के साथ जो है रूत उसके कठिन समय में, उसके दुखों में, उसके तकलीफ में, उसकी समस्या में जो है उसके साथ खड़ी रही। आज बहुत कम होता है इस दुनिया में कि सास और बहू जो है अपने इस रीति से जो है गहरे संबंध में होते हैं, इस रीति से जो है एक दूसरे की सहायता बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे पत्नी क्यों ना हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे भाई भाई का हो रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, उस रिश्ते में जो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सच्चाई रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें रहती है
तभी हम दूसरों के लिए उनके कठिन परिस्थितियों में खड़े रह पाते हैं। और यहाँ पर रूत जो है नॉमी के लिए उस कठिन परिस्थितियों में खड़ी रही, और हम देखते हैं आगे चल के उसके जीवन के साथ परमेश्वर ने बहुत अद्भुत भलाइयाँ उत्पन्न की। और रूत का जो जीवन था नॉमी के लिए और सारे उधर के नॉमी के जो लोग थे, उधर के लोगों के लिए, सभी के लिए जो है आशीष का कारण हुआ। जब हम किसी के लिए कठिन परिस्थितियों में खड़े होते हैं तो हम उनके लिए, खुद के लिए और सभी के लिए आशीष का कारण बनते हैं। लेकिन क्या आप किसी के कठिन समय में, गंभीर परिस्थितियों में क्या उनके साथ खड़े रहते हैं? आसान है मनुष्य को आनंद में शामिल होना, और बहुत जगहों पे वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब वो कठिन परिस्थिति से गुजरता है व्यक्ति, तो उसके साथ क्या खड़े रहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आज सोचिए आप, यदि कोई आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके परिवार में या आपके घर में और या आपके दोस्तों में या किसी भी जगह पे कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तो क्या आप उसके लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? क्या आप उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं? यस, जब हम खड़े रहते हैं तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा और परमेश्वर का सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें होती है तो रियली हम उस व्यक्ति के लिए और खुद के लिए आशीष का कारण बनते हैं। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, क्या आप दूसरों के कठिन परिस्थितियों में खड़े होते हैं उनके साथ? तो धन्यवाद। इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको आशीष दे और पूरे दिन अगुवाई करे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन को प्रभु आपने आशीषित किया। जो सुन रहे प्रभु, उन सभी के जीवन में आप रियली प्रभु कार्य करिए, ताकि प्रभु आपकी महिमा और आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।